महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे सामने आने के बाद अनेक तरह के विश्लेषण हुए हैं, लेकिन कुछ विश्लेषक ये मान रहे हैं कि संभल विवाद और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, इन दोनों ने महाराष्ट्र में वोटर को एकजुट कर दिया और वह महायुति को बहुमत दिलाने के लिए घरों से निकल पड़ा। संभल विवाद और बांग्लादेश निसंदेह इस समय देश के हिंदुओं को उद्वेलित किए हुए है। ठीक ऐसा ही एक विवाद राजस्थान में भी शुरू हो गया है, हालांकि अभी उसने करवट नहीं बदली है और वह ऐसे मोड़ पर है जहां सरकार चाहे तो उसे काबू में कर सकती है। हालांकि सरकार ने अजमेर दरगाह पर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के जवान तैनात कर दिए हैं। उन जवानों ने दरगाह इलाके में पूरी तरह से पोजीशन ले ली है और वो दरगाह की सुरक्षा के लिए मुस्तैद हैं। इस बीच इस विवाद में एक नया मोड़ जो आया है वो बड़ा विस्फोटक है। अजमेर में इत्तेहाद मिल्लत परिषद के संस्थापक मौलाना तौकीर रजा ने कट्टरपंथियों को चुनौती दी है कि वो देश की ये छोटी मोटी मस्जिद, दरगाह और इनका क्या सर्वे करा रहे। उनको सर्वे की याचिका दायर करनी है तो मुंबई की हाजी अली दरगाह के नीचे खुदाई करवाने के लिए याचिका अदालत में ले जानी चाहिए। उन्होंने हिंदू ग्रंथों में, पुराणों में जिस समुद्र मंथन का जिक्र है, उस समुद्र मंथन का जिक्र करते हुए भी ये दावा किया कि हजारों वर्ष पूर्व जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें हजारों चीजें निकली। सहस्त्रों वर्ष पूर्व हुए उस समुद्र मंथन को आज उसकी बात करना या उसको अपना आइकन बनाना उचित नहीं। मौलाना तौकीर रजा की दलीलें अपनी जगह हो सकती हैं, लेकिन ये दलील इस बात का आभास दे रही है कि अजमेर दरगाह पर सर्वे का जो विवाद शुरू हुआ है उस विवाद के हिंसक हो जाने की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मौलाना मोइनुद्दीन चिश्ती जिनके नाम पर ये दरगाह बनी हुई है उनका अखलाक साईं बाबा जैसा है। उनके बारे में अभी जितने भी आर्टिकल और खबरें छपी हैं वो ये बता रही हैं कि मौलाना मोइनुद्दीन चिश्ती भी साईं बाबा की तरह गरीब परवर थे। वो स्वयं भले ही एक रोटी खाते थे कई कई दिन में, लेकिन गरीबों के लिए खाना उनके यहाँ हमेशा उपलब्ध होता था। मौलाना मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर और भी कई तथ्य सामने आए हैं, लेकिन उसका जो आर्किटेक्चरल विशेषता है उसको पूरा देश, यहाँ तक कि दुनिया भी सराहती है। आर्किटेक्चरल विशेषताओं में वहाँ बुलंद दरवाजा है जो दरगाह का मुख्य प्रवेश द्वार है, महफिल खाना है जहाँ कव्वालियों का आयोजन होता है, शाहजहाँ मस्जिद है जो मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है, जन्नती दरवाजा है जिसके बारे में ये मान्यता है कि इसे पार करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी इस दरगाह का है, जिसमें दरगाह सूफी प्रेम, सेवा और एकता के मूल्यों को दर्शाती है। ये दरगाह कव्वाली, संगीत और सूफी साहित्य का केंद्र भी है और दरगाह सभी धर्मों के लोगों को आकर्षित करती है और सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक भी है। दरगाह के बारे में ये जो जानकारियां हैं वो ये बता रही हैं कि हजारों साल से देश में बहुत सारे आर्किटेक्चरल
ऐसे ढांचे खड़े हुए हैं जिनमें आप ताजमहल मान सकते हैं, फतेहपुर सीकरी के महलों को मान सकते हैं, अजमेर में ये दरगाह है, चित्तौड़ में और कुंभलगढ़ में राजपूत वास्तुकला के किले हैं। इन सब को विवाद में डालना शांति के चाहने वाले कतई पसंद नहीं करते। लेकिन इन दिनों देश में एक ऐसी हवा चली हुई है जहां हर एक राज्य की अदालतों में कुछ मस्जिदों, दरगाहों और मुगल वास्तुकला के केंद्रों पर के नीचे मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं। हो सकता है उनके नीचे मंदिर भी हों और हो सकता है कि मंदिर नहीं भी हों, लेकिन इसको जिस तरह से हवा दी जा रही है वो पूरे देश के लिए सभी लोग जो शांति को चाहने वाले हैं वो घातक मानते हैं। लेकिन मौलाना मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने का जो दावा है वो ठीक वैसा ही है कि आने वाले वक्त में अगर कोई ऐसे दुष्ट तत्व साईं बाबा के केंद्र के नीचे भी मंदिर होने का अगर दावा कर बैठे तो इसको अतिशयोक्ति नहीं माना जाना चाहिए। क्योंकि इस वक्त राजनीतिक प्रश्रय या राजनीतिक बरदहस्त के चलते देश के छोटभइये सांप्रदायिक तत्व अदालतों में इस तरह की याचिकाएं लगातार दायर कर रहे हैं। और पूरे देश में लगभग आज अगर हम बात करें तो लगभग 25 याचिकाएं ऐसी विचाराधीन चल रही हैं, जिनमें से कई को अभी सुनवाई के लिए मंजूर भी नहीं किया गया है। लेकिन ये जिस तरह का अजमेर दरगाह पर जो विवाद उठा है और उसमें सरकार ने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर ईआरटी, इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के दस्ते तैनात किए हैं, वो ये बता रहे हैं कि हालात अब धीरे धीरे विस्फोटक बन रहे हैं। लेकिन मौलाना तौकीर रजा का ये कथन भी उचित नहीं। वो ये भड़काने वाली बात कर रहे हैं कि अगर खुदाई करवानी है तो मुंबई की हाजी अली दरगाह की कराई जाए। मूल बात यह है कि उपासना स्थल कानून के तहत अब ऐसी खुदाई पूरी तरह से रुक जानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इस पर रूलिंग देते हुए सरकार को आदेश देना चाहिए कि वो ऐसे तत्वों को काबू में रखे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू करे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।